सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, हाजिर हुआ हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा कॉल सेंटर या फिर बीपीओ की जो जॉब्स होती हैं उनको कैसे क्लियर करते हैं। कॉल सेंटर जॉब के बहुत फायदे होते हैं। कॉल सेंटर में लोगों की पर्सनैलिटी पर काम किया जाता है और उनको ग्रूम किया जाता है। बहुत सारे फ्रेश कॉलेजेस ग्रेजुएट्स अपने करियर का स्टार्टअप जो है वो कॉल सेंटर या फिर बीपीओ जॉब से ही करते हैं। कॉल सेंटर हो या फिर बीपीओ हो, इसमें सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करना जरूरी होता है। कॉल सेंटर जॉब के लिए जनरली ये राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे सबसे पहला स्क्रीनिंग इंटरव्यू, नंबर 2 जीएटी, नंबर 3 ग्रुप डिस्कशन, नंबर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नंबर 5 फाइनल पर्सनल इंटरव्यू जो एचआर राउंड बोला जाता है। वॉइस हो या फिर नॉन वॉइस हो, वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस के इंटरव्यू में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जैसे वॉइस प्रोसेस में कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज्यादा फोकस होता है, उसी तरह से नॉन वॉइस प्रोसेस में राइटिंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट से इंटरेक्शन में मेल्स या फिर चैट के थ्रू बात की जाती है। एक और बात जो इंटरव्यू है वो ये है कि हर राउंड को क्लियर करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो भी राउंड क्लियर नहीं होगा उसमें आपको पूरे इंटरव्यू प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो होता क्या है? सबसे पहला रिटन टेस्ट, नंबर 2 टाइपिंग स्पीड टेस्ट, नंबर 3 जीएटी, नंबर 4 फाइनल पर्सनल इंटरव्यू जो एचआर होता है। मैं पहले बात करूंगा वॉइस प्रोसेस इंटरव्यू राउंड्स की जानकारी प्रॉपर देने की। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू के दौरान रिक्रूटर 2 चीजें चेक करते हैं। पहला क्या होता है? एक्सेंट, वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस करने का तरीका। नंबर दूसरा क्या होता है? फील्ड नॉलेज, काम के बारे में बेसिक नॉलेज। मैं पहले बात करता हूं एक्सेंट की। वॉइस प्रोसेस की जॉब के लिए एक अच्छा और क्लियर एक्सेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर रिक्रूटर फोकस करते हैं। इसमें वो आपसे कोई भी जनरल सवाल पूछ सकते हैं या फिर कुछ वर्ड्स की लिस्ट भी दे सकते हैं जो आपको बोलने होंगे। इससे रिक्रूटर बस आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या पूछते हैं? आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया? What did you have in your breakfast? नंबर दूसरा क्या पूछते हैं? अपने बारे में बताइए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। नंबर तीसरा क्या पूछते हैं? किसी भी टॉपिक पर 2 से 3 मिनट के लिए बोलिए, स्पीक ऑन एनी टॉपिक फॉर 2 to 3 मिनट्स। नंबर 4 क्या पूछते हैं? अपने रोज के टाइम टेबल के बारे में बताइए। मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस सुनकर हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, पर इनको पूछने की जो वजह होती है, इसके पूछने का एक पीछे रीजन होता है। वो क्या होता है? बहुत ही सिंपल। रिक्रूटर बस ये देखना चाहता है कि कितना इजीली आप किसी भी टॉपिक पर या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज और अपने बारे में बिना रुके या बिना अटके बोल पाते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज पर आपकी कमांड देखना चाहते हैं। इसलिए बिना घबराए हुए जवाब दें। क्वेश्चंस के अलावा रिक्रूटर आपको वर्ड्स की एक लिस्ट भी दे सकते हैं, जिससे वो आपकी एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकें। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे क्रिस्प्स। अब कुछ लोग
क्रिप्स, क्रिप्स को क्या बोलते हैं? क्रिप्स, CRISPS। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, शुड, वुड, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया, मर्डर हो गया, एयर हो गया, या फिर लिटरेचर हो गया, या फिर लैंग्वेज हो गया, लॉ हो गया, लो हो गया, LAW दोनों की प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है। डेवलपमेंट हो गया, डिसीजन हो गया, जॉर्जियस हो गया, थॉरली हो गया, एनहांस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, अफेक्ट, इफेक्ट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको बोलने होते हैं। मैं बात करूंगा आपकी फील्ड नॉलेज की, तो एक्सेंट की तरह फील्ड नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसके पीछे का रीजन जो होता है, बस ये चेक करना होता है कि आपको कॉल सेंटर या फिर बीपीओ की बेसिक टर्म्स के बारे में पता है या नहीं पता है। आपको अब कुछ बेसिक और कॉमन फील्ड नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीपीओ एंड कॉल सेंटर में क्या फर्क होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड कॉल सेंटर? बहुत सारी कंफ्यूजन होती है आपको। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को बैकएंड चीजों को करने के लिए हायर किया जाता है। एंड कॉल सेंटर में बिजनेस क्लाइंट्स के साथ वॉइस कॉल्स के थ्रू डील करना और उसमें काम करना होता है। नंबर 2, बीपीओ की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में आपसे पूछा जाता है और आप किसमें काम करना पसंद करेंगे। मतलब what are the different categories in BPO and which one do you prefer for working? BPO को बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस डिवीजन के अकॉर्डिंग कैटेगरीज किया जाता है। आप अपने इंटरेस्ट अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे एडमिन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, कॉल सेंटर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, बैक ऑफिस होता है, अलग अलग होते हैं। वॉइस बीपीओ एंड नॉन वॉइस बीपीओ में किसका फ्यूचर बेटर है, यह भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है आपको। विच वन हैज बेटर फ्यूचर, वॉइस बीपीओ और नॉन वॉइस बीपीओ? अब आज का आंसर क्या देना है। वॉइस बीपीओ में एम्प्लॉय क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली वॉइस कॉल्स के थ्रू डील करता है, और नॉन वॉइस बीपीओ में क्लाइंट्स के साथ मेल्स या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों की सोशल स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो होते हैं सारे काम को डॉक्यूमेंट या फिर लिखने में अच्छे हो सकते हैं। GAT मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कॉल सेंटर या फिर बीपीओ के लिए बहुत ही सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है जनरली 30 मिनट होती है। इस राउंड में कैंडिडेट को उसकी जनरल एनालिटिकल एबिलिटी जो होती है या फिर इंग्लिश वोकैबुलरी और लॉजिकल एबिलिटीज जो होती हैं उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। कैंडिडेट्स का बेसिक एप्टीट्यूड और नॉलेज देखी जाती है। इंटरेस्ट पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं। इस राउंड को क्लियर करने के लिए अराउंड 60% स्कोर चाहिए होते हैं आपको। मैं तीसरी बात करूंगा ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशंस मतलब GD, इसमें मेनली स्पीकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही देखने के लिए कि आप रियल वर्ल्ड के इश्यूज को कैसे डील करते हैं और आपके थॉट्स जो हैं वो क्या हैं दुनिया में हो रही चीजों को लेकर। GD में एक ग्रुप में कुछ कैंडिडेट्स को साथ बिठा दिया जाता है और उनको कोई भी एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर सबको ग्रुप में डिस्कस करना होता है और सबको अपना व्यू पॉइंट दूसरों के आगे रखना होता है। ध्यान रखें कि इंटरव्यू जब आपकी हो रही है, इंटरव्यू में जाने से पहले सारे करंट
एंड रीसेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ करके जाएं। फिर आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कॉल सेंटर जॉब में कंप्यूटर पर काम करना जितना भी जरूरी है वो आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस टेस्ट में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाता है। इस राउंड को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका बहुत सारा काम कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा, और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू देने या फिर जाने से पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इसके बारे में बेसिक्स, फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ करके जाएं। फिर आता है फाइनल पर्सन इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं एचआर में जाता है। क्या पूछा जाता है? सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यूअर कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए पूछता है। इसके जवाब में आपको अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, इन सब के बारे में बताना होता है, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना होता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि मैं बीपीओ इंडस्ट्री में पिछले इतने इतने सालों से काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं। मैंने इससे पहले फलानी फलानी कंपनी में काम किया है। मुझे ये जॉब इसलिए पसंद है बिकॉज मुझे लोगों से बात करने को मिलती है, और अब मैं एक ऐसी चैलेंजिंग पोजीशन ढूंढ रहा हूं या रही हूं जहां पर मैं अपनी स्किल्स को और अच्छे से अप्लाई कर सकूं, और साथ ही मैं कुछ नया भी सीख सकूं। एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में बताएं, या आपकी कोई भी ऐसी खूबी है जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता चले, प्रॉपरली बताएं। और साथ में ये भी बोलें कि आपको लोगों से बात करना कितना पसंद है और आपके लिए ये कितना आसान है। सेकंड मैं बात करूंगा, आप बीपीओ के बारे में क्या जानते हैं? What do you know about BPO? ये क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेशर से पूछा जाता है। इसका जवाब आप स्टार्ट कर सकते हैं कि बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि एक बिजनेस या आपने कुछ बिजनेस फंक्शंस या फिर प्रोसेसेस किसी और कंपनीज को आउटसोर्स कर रहा है जो उन कामों को करने में बेहतर है। ज्यादातर फंक्शंस लाइक बैक ऑफिस, लाइक प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, आउटसोर्स, इस तरह के काम किए जाते हैं। फिर बोले कि दो तरह के बीपीओस होते हैं। वो क्या होते हैं? डोमेस्टिक बीपीओस और इंटरनेशनल बीपीओस। नंबर 3 क्या पूछा जाता है कि आप कॉल सेंटर या फिर बीपीओ में काम क्यों करना चाहते हैं? Why do you want to work at a call center और बीपीओ? ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा जाता है जिन्होंने ये तो या तो मास्टर्स की है या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रखा है, जिनके पास इंजीनियरिंग जैसी कोई ऐसी डिग्री होती है। इंटरव्यूअर या फिर रिक्रूटर को लगता है कि आप बीपीओ की जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, इसीलिए इस सवाल के जवाब में आप खास ध्यान दें कि आप बीपीओ इंडस्ट्री के एडवांटेजेस के बारे में क्या जानते हैं और उसके बारे में ही बात करें कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी को अच्छा करना चाहते हैं, और साथ ही में इस तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर के सैलरी और बाकी इंसेंटिव्स को एंजॉय करना चाहते हैं। उसके बाद चौथा आपसे क्या पूछा जाता है कि हम आपको हायर क्यों करें? Why should we hire you? इस सवाल के जवाब में आप अपनी क्वालिटीज के बारे में बता करके इंटरव्यू को दिखा सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए एकदम से सूटेबल कैंडिडेट हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज को बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलिंग प्रोफाइल है
डिफरेंट शिफ्ट टाइमिंग्स के साथ, तो आप जवाब में बोलें कि अपनी या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और साथ में यह भी बोलें कि आपको नाइट शिफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे जॉब मिलती है तो। अगर ऐसी जॉब है जिसमें आपको एक गिवन टाइम फ्रेम में काम डिलीवर करना है, तो बोले कि आप बहुत मेहनती हैं और आसानी से प्रेशर में भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको एक टीम में काम करना है, तो बोले कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं और जानते हैं कि सबके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कैसे किया जाता है। पांचवा आपसे क्या पूछा जाता है कि इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग में क्या फर्क होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग। ये सवाल तभी पूछा जाता है या फिर जाएगा अगर आपने कॉलिंग प्रोफाइल या फिर कस्टमर केयर या फिर कस्टमर सपोर्ट या फिर टेली सेल्स के लिए अप्लाई किया है। जवाब में बस ये बताएं कि इनबाउंड कॉलिंग में कॉलर्स को कॉल अटेंड करने होते हैं और आउटबाउंड कॉलिंग में कॉलर्स को कस्टमर या लोगों को कॉल करने होते हैं। छठवां आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। इसमें इंटरव्यूअर बस ये देखना चाहते हैं कि आप जॉब के लिए कितने सूटेबल हैं। जवाब में आप अपनी क्वालिटीज के बारे में बोलें कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, या कितने एम्बिशियस हैं और अपनी कंपनी के साथ आप ग्रोथ करना चाहते हैं। सातवां, क्या आप कस्टमर से फोन के थ्रू डील करने के बारे में या फिर डील करने में कंफर्टेबल हैं। आर यू कंफर्टेबल इन हैंडलिंग कस्टमर्स ऑन फोन। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो बोलें कि आपने पहले कभी ये नहीं किया है, लेकिन सही गाइडेंस और ट्रेनिंग के साथ आप आसानी से कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कुछ पुराने इंस्टेंसेस बताएं और फिर एक मॉक कॉल के लिए भी रेडी हो जाएं। आठवां आपसे क्या पूछा जाता है कि क्या आप रात को काम करने में कंफर्टेबल हैं। आर यू कंफर्टेबल इन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स। इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर होते हैं उसमें हमेशा यस बोलें। इससे रिक्रूटर श्योर हो जाएगा कि आप काम करने के लिए सीरियस हैं। नौवां आपसे क्या पूछा जाता है कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज कितनी अच्छी है। हाउ गुड इज योर कंप्यूटर नॉलेज। इसके जवाब में अपनी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। अगर आपने कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या शॉर्ट टर्म कोर्स किया है बताएं, और अगर नहीं किया है तो बोलें कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और वो चाहे तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हैं। 10वां आपसे क्या पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो जवाब में बोलें कि एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं आप प्रीवियस सैलरी की बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे को 20% या 30% का हाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत नॉर्मल है और इंडस्ट्री नॉर्म्स भी हैं। नॉन वॉइस या फिर मैं बात करूं चैट प्रोसेस इंटरव्यू के राउंड्स की जानकारी के बारे में क्या होता है। सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट। इस राउंड में राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है। रिक्रूटर आपको रैंडमली कोई भी टॉपिक दे सकते हैं और आपको उस टॉपिक पर एक शॉर्ट ऐसे या पैराग्राफ लिखने को कहा जा सकता है। ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट इसीलिए भी लिया जाता है क्योंकि नॉन वॉइस या फिर चैट प्रोसेस में राइटिंग का ही काम होता है। नंबर 2 क्या देखा जाता है, आपकी टाइपिंग स्पीड। ये टेस्ट कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड को चेक करने के लिए लिया जाता है। इस राउंड को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जॉब प्रोफाइल्स में
कंप्यूटर पर काम करना होता है, और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए इंटरव्यू जाने से पहले डेली 15 से 20 मिनट अलग से अलग पैराग्राफ लिख करके या टाइप करके निकाल करके रखें। 8-10 लाइंस को 1 मिनट के अंदर टाइप करने की पूरी प्रैक्टिस कर लें। तीसरा, कैट पर फोकस किया जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉल सेंटर हो, बीपीओ जॉब्स हो, इसके लिए बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट की ड्यूरेशन जनरली 30 मिनट तक की होती है। इस प्रोसेस में कैंडिडेट को उसकी जनरल एनालिटिकल एबिलिटी जो होती है उसको देखा जाता है, या फिर इंग्लिश वोकैबुलरी को, या फिर लॉजिकल एबिलिटीज का टेस्ट लिया जाता है। इंटरनेट पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। इस राउंड को क्लियर करने के लिए आपको अराउंड 60% स्कोर चाहिए होता है। इस राउंड के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी ले सकते हैं। फिर बात आती है एचआर राउंड की। नॉन वॉइस या फिर चैट प्रोसेस के लिए जो फाइनल एचआर राउंड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। हर बीपीओ जॉब के एचआर क्वेश्चन सेम होते हैं। मैं बात करूंगा जैम। जैम का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मिनट। इसमें आपको रैंडमली कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उस पर 1 मिनट के लिए बोलना होता है। इसमें आपके पास कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है, इसलिए जो आपके दिमाग में आए आपको बोलना होता है। इसे कंडक्ट करने का बस एक ही रीजन होता है कि रिक्रूटर आपके थॉट्स, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी को चेक करना चाहते हैं। कुछ टॉपिक्स जो कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इलिटरेसी, या टाइम मैनेजमेंट, या डीमोनेटाइजेशन। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बना करके जाओ। 10th और +2 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने कर रखी है तो कई बार +2 भी मांगी जाती है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो मार्कशीट, डिग्री सब होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ इस तरह की, या फिर आपने एक्सपीरियंस कहीं से काम किया है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ये सारा सिस्टम सेट होना चाहिए। ओरिजिनल लेकर के जाएं, 2-3 फोटोकॉपीज आप सेट्स जो है कैरी करके जाएं, फोटोकॉपीज भी करा के जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं। कॉल सेंटर में जॉब करके आप अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए कॉल सेंटर जॉब जो भी है उसके लिए इंटरव्यू को लाइटली ना लें और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अगर अभी भी आप कॉल सेंटर या फिर बीपीओ जॉब से जुड़ा कोई सवाल या फिर कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपको हर सवाल का सिस्टमेटिकली जवाब देने की। मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से जितने भी टिप्स दिए जा सकें आपको बताने की। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और ये भी मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो आपकी किस चीज पर बताऊं। कई बार होता है कि मन में कि मेरे को इस चीज की एक नॉलेज चाहिए। अगर आपके मन में भी कुछ आता है कि इस चीज का वीडियो बनना चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि मैं उस चीज पर भी रिसर्च करके आपके सामने पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो।